हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइब्रेंसीज। यज्ञों के बारे में बहुत कुछ सुना होगा आपने। यज्ञ क्या होते हैं, क्यों करते हैं, क्या प्रयोजन होता है यज्ञ के बारे में। तो आज हमारे साथ पधारे हैं आदरणीय एस्ट्रो महेश जोशी जी, जो बताएंगे यज्ञ के बारे में और इसका पूरा का पूरा विज्ञान की विवेचना करेंगे। स्वागत है महेश जी आपका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बताइए हमारी ऑडियंस को। यज्ञ एक वैदिक परंपरा का महत्वपूर्ण अंग है। आर्य मूल रूप से अग्नि पूजक थे तथा ऋग्वेद में जो प्रथम शब्द है वो अग्नि है, क्योंकि यज्ञ की अग्नि विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अर्थात अग्नि में जो भी वस्तु डाली जाती है, जो भी चीजें डाली जाती है, वह उसे भस्म करके उसका विस्तार कर देती है और सूक्ष्म रूप से ऊपरी लोगों में भेजी जाती है। इसलिए यज्ञ का तात्पर्य त्याग, समर्पण और शुभ कर्म है। विश्व में 5 प्रकार के देवता है: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। अग्नि जो होती है वो इनका 5 देवताओं का मुख होती है, इसीलिए हम अग्नि में कुछ न कुछ डालते हैं। चूंकि अगर हम यज्ञों को ध्यान से देखें या यज्ञों के बारे में सोचें तो यज्ञ मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिनको कि हम ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ कह सकते हैं। ये 5 मुख्य प्रकार होते हैं। इन 5 प्रकारों के अलावा भी कुछ और प्रकार के यज्ञ भी होते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ। इनके अलग अलग नाम हैं। इन यज्ञों के उप प्रकार है, पर मुख्यतः ये 5 प्रकार के यज्ञ माने जाते हैं। यज्ञ की सारी प्रक्रिया अग्नि वो मंत्र शास्त्र विधि है, यानी अग्नि और मंत्र मिलके ही यज्ञ बनाते हैं, तथा कुछ रेखा गणितों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जब हम कोई अग्निकुंड तैयार करते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। ये आड़ी तिरछी रेखाएं बेसिकली किसी एनर्जी को डिनोट करती है। इसके अलावा यज्ञ में प्रयुक्त की जाने वाली ईंटों का माप भी व्यक्ति विशेष के भार के आधार पर होता है। ये जो आड़ी तिरछी रेखाएं खींची जाती है, ये विशेष प्रकार की एनर्जी को इंगित करती है। इसके अलावा यज्ञ में जो सामग्री डाली जाती है उसका भी अपना एक अलग ही महत्व है। यज्ञ में जो सामग्री डाली जाती है उसका चयन पूजन के आधार पर किया जाता है। हम किसकी पूजा करते हैं उसी आधार पे यज्ञ की सामग्री होती है। सामान्यतः तिल, जौ, घी, चावल ये सब यज्ञ में लेते हैं, लेकिन किसी विशेष पूजा के लिए किसी विशेष प्रकार की पदार्थों को भी ले सकते हैं हम। इसके अलावा यज्ञ में कुछ विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों का भी उपयोग करते हैं, जो कि किसी विशेष पूजन के लिए काम में आती है। हमारा हवन किस उद्देश्य से किया गया है, हम उस हवन के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, उसके हिसाब से हमारी सामग्री तय होती है। जब हम इन सभी पदार्थों को अग्नि में स्वाहा करते हैं तो ये सूक्ष्म रूप से विस्तारित होकर जहां हम पहुंचाना चाहते हैं वहां पर चले जाते हैं। यज्ञ कुंड में इन सामग्रियों को डालने से पहले हम कुछ विशेष मंत्रों का उपयोग करते हैं, कुछ मंत्रों का वाचन करते हैं। आप इसको ऐसा समझिए कि ये एक विशेष प्रकार का एड्रेस होता है कि हमें इन सामग्री को कहाँ पहुंचाना है, ये हम तय करते हैं उन मंत्रों के आधार पे। इसीलिए हम कहते हैं कि यज्ञ में अग्नि और मंत्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है। यज्ञ में डाली जाने वाली सामग्री और मंत्र किस देवताओं को भेज रहे हैं उसको डिनोट करता है। विशेष यज्ञों में हम देवताओं के मंत्र के साथ आहुति में देवताओं की पसंद के पदार्थ भी डालते हैं। जैसे गणेश हवन में हम गन्ने को डालते हैं, गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े करके हम उसकी आहुति देते हैं। विष्णु हवन में हम खीर का उपयोग करते हैं और पितृ हवन में हम काले तिलों का प्रयोग करते हैं। इन चीजों से हवन की अग्नि इन चीजों को जलाकर भस्म कर देती है तथा परिवर्तित रूप देवताओं के पास पहुंचा देती है और देवता हमें वांछित फल की प्राप्ति करवाते हैं। अब यज्ञ हम ऐसे ही नहीं कर सकते। यज्ञ करने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। यज्ञ करने वाले को उन नियमों का पालन करना चाहिए।
जिससे कि इन नियमों में मन शुद्धि और शरीर शुद्धि बहुत अनिवार्य होती है। आपका मन शुद्ध होना चाहिए, शरीर शुद्ध होना चाहिए, तभी आप यज्ञ कर सकते हैं, अन्यथा आप यज्ञ नहीं कर सकते। होली के पर्व को भी सामूहिक यज्ञ ही मान सकते हैं हम, क्योंकि इसमें भी इस पर्व को मनाने के लिए भी हम गाय के गोबर के बने उपले, नारियल, इन सब चीजों का उपयोग करते हैं। और ये हम किसी जगह पे नहीं करते, सार्वजनिक स्थानों पे करते। पहले जो ये होली का दहन होता था, ये माचिस से नहीं होता था। एक विशेष प्रकार की लकड़ी को मंत्रों के द्वारा जलाया जाता था। ये लकड़ी को घीस कर उससे अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, उससे होली का दहन किया जाता था। और इसमें पूरा समाज, कुनबा, गांव आता था इसमें। अब यज्ञ कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, ये बहुत विशेष बात है कि एक इंसान को यज्ञ कब करना चाहिए। जब आपकी कुंडली के ट्रांजिट में 8वां भाव खाली हो, तो वो यज्ञ करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। और यदि आपकी कुंडली में 8वां भाव अस्त हो या नीचस्थ हो, तो आपको यज्ञ नहीं करना चाहिए उस दिन। यज्ञ में जिन सामग्रियों को हम डालते हैं, उसके साथ साथ हमें स्वाहा जरूर बोलना चाहिए, ताकि वो वांछित स्थान पर पहुंच सके। हिंदू सनातन धर्म में हम सभी ने कुछ यज्ञों के बारे में बहुत सुना है, जिसमें कि अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ बहुत फेमस है। अश्वमेध यज्ञ भगवान श्री राम ने किया था और उसके बारे में हर आदमी भली भांति परिचित है। राजसूय यज्ञ पांडवों ने किया था, जब उन्होंने कौरवों को मारने के पश्चात उनके मन में एक आत्मग्लानि हुई, अपने ही भाइयों को मारने के बाद उनके मन में एक ग्लानि हुई, इसीलिए उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। तो यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। इसके अलावा सोम यज्ञ, अग्निहोत्री यज्ञ आदि भी बहुत है, जिनका कि हम आगे आने वाले वीडियो में जरूर वर्णन करेंगे। धन्यवाद। तो जाना आपने, आदरणीय महेश जी ने आपको कितना कुछ बताया यज्ञ के बारे में। क्यों है ये यज्ञ विज्ञान, क्यों यज्ञ किया जाता है, प्राचीन परंपरा क्या थी, बहुत पुराने समय से जो चली आ रही राजा महाराजा क्यों करते थे, और उसका जीवन में महत्व क्या है आपके। और यहाँ तक उन्होंने बताया कि कुंडली में जब ये भाव होता है तो उस समय आप करें तो अति फलदायी होगा आपको। तो इतनी कहीं जानकारी आपको वाइब्रेंसीज के अलावा और कहीं भी नहीं मिलती। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। और जेमस्टोन्स के लिए, नेचुरल जेमस्टोन्स के लिए और हीलिंग प्रोडक्ट्स के लिए हमारी वेबसाइट vibrancies.com पे जरूर विजिट करें। और कुछ भी आपको जानना हो यज्ञ के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में आदरणीय महेश जी से, तो कमेंट बॉक्सेस में जरूर लिखें, हम लोग जरूर उसका आपको जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू महेश जी। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।